बड़ी खबर अनूपपुर से, जहां पर 4 मंजिला होटल गिरा। जमींदोज मलबे में दबे कई मजदूर, 2 की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू के काम में जुट गई है। अनूपपुर जिले के कोतमा में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। बस स्टैंड के पास स्थित 4 मंजिला अग्रवाल लॉज अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे के समय इमारत में मजदूरों के मौजूद होने की आशंका है और मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी खबर है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर हर्षल पचोली, पुलिस अधीक्षक और विधायक और राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। जिले भर की नगर पालिकाओं की रेस्क्यू टीमों के साथ साथ अदानी पावर प्लांट और एससीसीएल से जुड़ी निजी कंपनियों के बचाव दल भी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लॉज के पास निर्माण कार्य चल रहा था। संभावना जताई जा रही है कि इसी दौरान नींव कमजोर होने से इमारत धराशायी हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस हादसे के पीछे निर्माण कार्य में लापरवाही जिम्मेदार है। तो जमींदोज मलबे में कई मजदूर दबे। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासनिक अमला भी घटनास्थल पर मौजूद है। ये सब भगे, ये गिर गई 5:36। ये आपको तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ सेकंड के अंदर ये इस तरीके से ये पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है और अभी तक 2 मजदूरों की मौत की जानकारी मिली है। कई जख्मी हैं जो कि अस्पताल में एडमिट हैं। अभी भी रेस्क्यू जारी है वहां पर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मलबे में और भी मजदूर दबे हो सकते हैं। 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं, 2 मजदूरों की मौत हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बिल्डिंग अचानक से गिरता कैसे है? क्या जो गुणवत्ता थी उसमें किसी तरह की कमी थी? कितनी पुरानी ये बिल्डिंग थी? ये तमाम चीजें जांच का विषय हैं। और वहीं अनूपपुर हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। घटना अत्यंत दुखद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक व्यक्ति की मौत बेहद पीड़ादायक। शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अब तक 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना। प्रभारी मंत्री और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। राहत और उपचार की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। तो अनूपपुर हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया है। चूंकि इस हादसे में अभी तक 2 मजदूरों की मौत हुई है, 3 जख्मी हैं और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं मुख्यमंत्री ने व्यक्त की हैं। इसके साथ ही इस पूरे हादसे की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं पर तत्काल सहायता कैसे पहुंचाई जाए, उन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। तो 4 मंजिला होटल भरभरा कर गिरा और कई मजदूर दबे हो सकते हैं, ये आशंका है और यही वजह है कि अभी भी फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही हुई? आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है? ये जांच का विषय है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासनिक अमला भी घटनास्थल पर मौजूद है। 2 लोग यहां पर काल के गाल में समा गए। 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन 3 मजदूरों को बचा लिया गया है अभी तक और सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। माना यह भी जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त इस बिल्डिंग के पास और भी मजदूर थे और बिल्डिंग के अंदर भी कुछ मजदूर मौजूद थे, तो उनके भी दबे होने की आशंका है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू जारी है।
प्राथमिकता यही है कि अगर मजदूर कोई दबा हुआ है मलबे के नीचे तो उसे त्वरित तौर पर निकाला जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। और ये आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कुछ सेकंड के अंदर किस तरीके से यहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग है वो धाराशायी हो जाती है। अब निर्माण कार्य में किस तरीके की लापरवाही बरती गई ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि निर्माणाधीन ये बिल्डिंग और 2 मजदूरों की अभी तक मौत हुई है, 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। ये गिर गई 5 बज के 36 मिनट, ये गिर गई, ये धुआं हो गया। मध्य प्रदेश सरकार के गद्दावर मंत्री दिलीप जायसवाल, उन्हीं से बात करते हैं। कोतमा विधानसभा के विधायक भी हैं। सर, ये जो दुखद घटना घटी है उसके बारे में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज कोतमा नगर पालिका क्षेत्र में बस स्टैंड के सामने जो ये अग्रवाल लॉज जो था एक हादसे का शिकार हुआ। ये हम सबके लिए बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि इस हादसे में जो भी लोग अंदर फंसे हुए उनको सबसे पहले हम उनको सुरक्षित निकालें, और इसके लिए पूरी हमारी जिला की टीम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वो हमारे जिले में जो भी उपलब्ध है, जैसे SSCL की रेस्क्यू टीम है, JMS की रेस्क्यू टीम है, अडानी की रेस्क्यू टीम है, जो भी है सब पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ लगे हुए हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि हमारा पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वो सारी SSCL, JMS, अडानी सब लोग पूरा लगे हुए हैं, और यहाँ की नगर पालिका भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि जो भी लोग सुरक्षित निकले। और अभी आपको बताता हूँ 4 लोग को निकाला भी जा चुका है, उसमें से 1 तो नहीं बच रहे, और लेकिन 3 जो सुरक्षित हॉस्पिटलाइज है, ईश्वर चाहे वो लोग ठीक रहे। हमारे साथ यहाँ पे जिला प्रशासन के डीएम साहब, कलेक्टर हर्षल पंचोली मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये प्रशासन की तरफ से प्रशासन सक्रिय भूमिका में दिख रहा है, मंत्री जी भी हैं, तो ये इसमें जिसकी लापरवाही होगी, देखिए अभी इसकी जांच की जाएगी, जो भी कारण निकलेंगे इसमें जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कोई प्रशासन के द्वारा मुआवजे का अभी सभी जो वहाँ पर भर्ती हुए हैं उनको मुआवजा देने का प्रावधान किया जा रहा है, और सभी जो मृतक होंगे उनको एवं घायलों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ये मुआवजा वितरण किया जाता है, तो वहां से घोषणा की जाएगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अभय पाठक लाइव जुड़ गए हैं। अभय, फिलहाल घटनास्थल से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और चूंकि मुख्यमंत्री ने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है, इसके साथ ही जांच के भी आदेश दिए गए हैं। अभी तक किस तरीके से जांच आगे बढ़ी है, क्या कुछ अभी तक सामने आया है निकलकर? अनूपपुर जिले के कोतमा की घटना है ये। यहाँ पर अग्रवाल लॉज था, 2 जमी दोज हो गया, और उसमें करीब 5 लोगों की दबने की आशंका जताई जा रही थी, जिसमें से 5 लोगों को निकाला गया है। 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिनको शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ पे वो क्या इलाज चल रहा है, और एक की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में यहाँ पर प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार और मध्य प्रदेश सरकार के कुटीर एवं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, साथ ही जिला कलेक्टर, कमिश्नर, IG, प्रशासन की सारी टीम मौजूद है। और रेस्क्यू कार में जो लगी हुई टीमें उनके बारे में आपको बता दें कि JMS और अडानी पावर प्लांट के साथ साथ SCCL की टीम भी लगी हुई है, साथ ही जिला प्रशासन भी इस पर कार्रवाई कर रहा है, साथ में NDRF की भी टीम की भी मदद ली जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि अभी एक व्यक्ति के और मलबे में दबे होने की आशंका है, जिसकी तलाशी की जा रही है, और जल्द ही रेस्क्यू अभियान को समाप्त करके जो भी ताजा अपडेट जानकारी होगी आपको। ठीक है अभय, इससे लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि अब ये भी बात सामने आ रही है कि निर्माण कार्य में किस तरीके की लापरवाही बरती गई, किस तरीके की जो सामग्री है उसका इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से अचानक से कुछ ही सेकंड के अंदर ये पूरी जो 4 मंजिला बिल्डिंग है वो धाराशायी हो जाती है। अभी तक की जांच में क्या कुछ पता चल पाया है?
जी, आपको बता दें इस बारे में हमारे जो डीएम है हर्षल पंचोली, उनसे भी बात हुई है। उनका भी यही कहना था कि इसकी भी जांच की जाएगी जल्दी कि किस प्रकार से मकान को यहाँ पे बनाने की अनुमति किसने दी थी और इतना 4 मंजिला इमारत के बगल में इतना बड़ा बेसमेंट बनाने की क्या जरूरत थी। तो उस पर भी जो आरोपी होंगे, जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। किस नियम के तहत इन्हें जो है तो अनुमति दी गई थी यहाँ पे मकान बनाने के लिए। जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अभय जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।